धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। इस समय मैं आपको रजवाड़ों के शहर, जो कि पहले जाना जाता था रजवाड़ों का शहर, उसके बाद कलाकृतियों के लिए भी इनका नाम है, यह पहचाना जाता है कलाकृतियों से। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इस समय ये शहर शिक्षा को लेकर के नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के कोटा राजस्थान की। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, जैसा कि हमारे पीछे सब खड़े हैं, ये हॉस्टल है। एक बीच में अफवाहें उड़ी थी, कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे थे, क्या उनको तकलीफ़ें थी, क्या कारण था, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यहाँ कोचिंग की क्लासेस कैसे चल रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों को रहने के लिए क्या व्यवस्था है, यहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, ट्रैवलिंग की क्या व्यवस्था है, इस बारे में मैं अपने चैनल धार न्यूज जौनपुर के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आइए मैं सबसे पहले बच्चों से इस बारे में पूछता हूं। बताएं। मेरा नाम रोनित है। कहाँ मकान पड़ता है? मेरा पटना में पड़ता है, 90 फीट के पास। यहाँ पर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी करने आया हूँ मैं। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मेरा फर्स्ट ड्रॉप है 12th के बाद है। अभी जस्ट मैं लीडर फेज में फर्स्ट में आया हूँ। 6 अप्रैल को आया हूँ। 6 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हुई है यहाँ। क्या कारण है कि आप हिंदुस्तान के जगह जगह पर कोने कोने में इंस्टीट्यूट सेंटर है और आपने कोटा को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और बेस्ट फैकल्टीज भी है यहाँ पे, और ज़्यादा तक बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से होता है। और सब पेरेंट्स का ये कहना है कि सब पेरेंट्स का भरोसा है एलन कि यहाँ से बच्चे बहुत निकलते हैं। और यहाँ हम ही लोग के पेरेंट्स नहीं, बाकी जितने भी इंडिया ऑल ओवर में है, सभी के पेरेंट्स भरोसा रखते हैं बहुत ज़्यादा एलन के ऊपर कि ये जो एलन इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही बिलीविंग इंस्टीट्यूट है और इन पे भरोसा कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आ चुके हैं साथ साथ कंपटीशन में, तो ये बेस्ट है। मतलब एलन बेस्ट माना जाता है फैकल्टी के मामले में, और सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत तगड़ा होता है वहाँ पे, सब कुछ सही है वहाँ पे। सर का बिहेवियर, सर का पढ़ाने का तरीका, सर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का तरीका, सर को फैमिलियरी जैसे मतलब बात करने का सब बहुत अच्छा है। मतलब ये रियली, और स्टडी तो उससे भी ज़्यादा। और वहाँ के स्टडी मटेरियल की बात करें तो ऑल वन गुड है। अगर स्टडी मटेरियल अगर बच्चों पढ़ के चले जाए तो आराम से नीट निकल सकता है। फॉलो इन द बेस NCERT भी करना बहुत ज़रूरी है, बाकी बहुत सी चीज़ें। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। कहाँ घर पड़ता है? बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आपने अपने कोचिंग क्लासेस के लिए कोटा राजस्थान ही क्यों चुना? एक्चुअली ये था ना क्या कि यहाँ का माहौल और पढ़ाई को देखते हुए मैंने कोटा चुना। और यहाँ के फैकल्टी सब जो जिस बिल्डिंग जो मैं एलन से हूँ ना, तो वहाँ यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी, तो इस हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर आपको जो हॉस्टल की व्यवस्था मिली है, हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। मैं जहाँ पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस एरिया में हूँ, बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको सुविधा सब मिलता है? सब मिलता है यहाँ। क्या नाम बताए अपना? सत्यम कुमार। कहाँ घर पड़ता है? बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं नीट यूजी। कौन सा साल है? दूसरा। हम एंथ्यूज में हूँ, अभी 11th में आया था, ये मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राज है। कहाँ घर पड़ता है आपका? झारखंड रांची। यहाँ पर आप किस लिए आए हुए हैं? यहाँ पर मैं नीट की तैयारी करने के लिए आया हूँ, और सबसे बड़ा मोटिव मेरा अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। अच्छा, आप जो है हिंदुस्तान के कोने कोने पे ऐसी तैयारियां करने के लिए जो है कोचिंग सेंटर खुली है, आप कोटा राजस्थान को ही क्यों चुने? कोटा राजस्थान, एक तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि सबसे बढ़िया पढ़ाई इंडिया में कहाँ होती है जी। और सबसे अच्छा माहौल मिलता है कोटा में जी। मैंने अपने मामा जी से बात किया, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नीट क्लियर किया 620 मार्क्स से, तो उन्होंने इस बारे में बताया कि एलन इंस्टीट्यूट है कोटा राजस्थान में, विच इज़ फार बेटर देन अनदर इंस्टीट्यूट। जो यहाँ पर आपको हॉस्टल की व्यवस्था मिली है वो कैसी व्यवस्था है? आपको क्या क्या सुविधाएं हैं उसमें? हॉस्टल की सुविधाओं के बारे में बात करें तो एज सच कुछ चाहिए नहीं हम लोग को। सिंपल चीज़ें जो चले हॉस्टल में, प्रॉपर पढ़ाई का माहौल मिले। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर एलन के पास एक कोरल पार्क है जी, वहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल हैं जी, लेकिन वहाँ पर मैंने माहौल देखा है कि वहाँ पढ़ाई का माहौल है बट बच्चे बना के रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सेपरेट यहाँ पर चूज़ किया। और हमारे अभिषेक भैया हॉस्टल के मैनेजर बहुत अच्छे हैं,
सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, कोई भी दिक्कत आती है और गाइडेंस भी देते हैं कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि एज ए गार्जियन के तौर पर हॉस्टल हाँ। के जो इंचार्ज हैं आप लोगों के साथ पूरा रहते हैं। सहयोग करते हैं हमारा। अच्छा, सहयोग में क्या क्या सहयोग करते हैं? सहयोग में जैसे कि कुछ भी कमी बेसी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर पढ़ाई में भी कुछ पढ़ाई में आगे पीछे हो रहा है, पहले मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे फिर कम आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताते हैं कि हम किस तरीके से सुधार ला सकते हैं पढ़ाई में। जी जी, एक गाइड की तरह, एक घर के गार्जियन की तरह। हाँ बिल्कुल। क्या नाम बताया अपना? आदित्य राज। कहाँ घर पड़ता है आपका? झारखंड रांची। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ नीट पर? यूजी कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है, 11th नर्चर बैच एलन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र चौधरी है। कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा मध्य प्रदेश बालाघाट में, मैं हूँ दमोह से। यहाँ पर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ मैं नीट यूजी की तैयारी करने आया हूँ। कौन सा साल है? यहाँ मेरा पहला ही साल है। आप जो है कोटा राजस्थान को ही क्यों चुने आप तैयारी के लिए? क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है अपना एलन। यहाँ से मेरा भाई भी निकला है, उसका एनआईटी भोपाल में हो गया है इस साल, फर्स्ट ईयर में उसने क्लियर कर लिया। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, इस कारण मैं कोटा को ही चुना। क्योंकि कहीं पे भी रहे पर मेन कोटा है, कोटा में लोग सिलेक्ट होते हैं यहीं से, और यहीं से सबका ज़्यादातर परसेंटेज कोटा से ही सिलेक्शन होता है, इस कारण मैं कोटा में ही आया। इसका कहने का आपका मतलब है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर माहौल बनता है, माहौल मिलता है पढ़ने के लिए? बच्चों को तो माहौल मिलता है पर बच्चे ही माहौल बिगाड़ देते हैं। जैसे हम रह रहे हैं सूपत में, पर सूपत में बच्चे माहौल बिगाड़ रहे हैं, पर हम लोग का जो हॉस्टल है वो थोड़ा दूर है, पर यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे हॉस्टल हमारा बहुत अच्छा मिला है, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं, यहाँ पे सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इसीलिए माहौल यहाँ बन रहा है हमारा। इसका आपका कहने का मतलब है जो अभी पिछले कुछ दिन पहले कुछ अफवाहें आई थी, बच्चे जो है रूम के अंदर सुसाइड कर रहे थे, क्या कारण हो सकता है? जो आप बता रहे हैं कि वहाँ माहौल नहीं था, हो सकता है क्या वही कारण है या फैमिली में कुछ कारण रहा होगा? सर फैमिली कारण हो सकता है, फैमिली का प्रेशर, बट मेरे घर में तो बिल्कुल भी फैमिली का प्रेशर नहीं है। मेरे को तो अच्छे से बोलते हैं पढ़ाई करो, बस यही है। अब बच्चा ही ज़्यादा प्रेशर लेगा तो क्या कर सकते हैं उसमें। जी जी, इसका मतलब है कि जहाँ वो बच्चे रहते थे वहाँ का माहौल भी सही नहीं था और प्लस प्रेशर रहा होगा घर पे। जी सर। तो क्या उसका जो है फ़र्क पड़ा यहाँ पर बच्चों को? नो सर, नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं? नो सर। बच्चे सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। यस। यहाँ के लोग कैसे हैं? आप लोग यहाँ पर बाहर इतनी दूर से आकर के यहाँ तैयारी कर सर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर, यहाँ पे सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। हमारे हॉस्टल वार्डन भैया का भी बहुत अच्छा माहौल है। हमारे जो मैनेजर हैं वो भी हमारे भाई जैसे हमें रखते हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। टीचर्स भी दोस्त तरह रखते हैं हमको, उनसे सारी प्रॉब्लम्स हम शेयर कर पाते हैं हम फ्री होके, तो इसीलिए हम यहीं पे आए हैं। ठीक। अभी आपने यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों से सारी जानकारी ली। अब मेरा कारवां धार न्यूज़ जौनपुर का एक हॉस्टल के पास पहुँचा है जिसका नाम है मारुति नंदन रेजिडेंस, और मैं उस रेजिडेंस के उस हॉस्टल के मैनेजर से बात करना चाहूँगा कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पर बच्चों को व्यवस्थाएं दी है, किस तरह का ये जो है यहाँ पर गाइडेंस करते हैं। सारी चीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा, जिससे लोगों के मन में जो एक गलतफहमी उठ गई थी कि यहाँ पर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड जैसे गलत कदम उठा लेते हैं, तो इन सब पर से पर्दा हटाने के लिए आज मेरी टीम यहाँ पर, पहले तो ये रजवाड़ों का शहर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद अपनी कलाकृतियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस समय हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम से कोटा राजस्थान मशहूर हो चुका है। मैं इस हॉस्टल के मैनेजर, मारुति नंदन हॉस्टल है जो कि एलन इंस्टीट्यूट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मिलन रिसोर्ट के पास मौजूद है। मैं उनके मैनेजर से इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। आइए मैं बात कराता हूँ मारुति नंदन रेजिडेंस बॉयज़ हॉस्टल के मैनेजर अभिषेक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक प्रताप है। आपके हॉस्टल का क्या नाम है? मारुति नंदन रेजिडेंसी। ये कहाँ पे पड़ता है? इसका पूरा एड्रेस बताएं। ये हॉस्टल पड़ता है एलन सुपत से 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर? हाँ जी। किस रोड पर है ये? ये 12 रोड पर है। 12 रोड से। सर अच्छा ये बताइए, आप अपनी इस हॉस्टल में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए? हमारे हॉस्टल में सारे एसी रूम्स हैं,
मतलब मेरा छोटा हॉस्टल है, बहुत बड़ा हॉस्टल नहीं है मेरा। मेरे पास 22 रूम्स हैं जी। जिसमें सारे रूम्स में बेड, टेबल, चेयर, एक अलमारी और अटैच बाथरूम, बालकनी, सारी फैसिलिटी मिलती है। मतलब बच्चे को लाइट का बैकअप 24 आवर लाइट रहती है, वाईफाई मिलता है, एक वार्डन रहते हैं, क्लीनिंग का डेली रहता है। अभी मैंने आपके यहाँ जो बच्चे रुके हुए हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके बारे में बताया कि वो एक बड़े भाई की तरह यहाँ हम लोगों को गाइड करते हैं। तो आप जो है इन बच्चों को घर की तरह गाइड करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए हैं, क्या किस तरीके से करते हैं? इनको गाइड करने के लिए एक्चुअली क्या बात है कि बच्चे छोटे हैं, अभी ये घर से आए हैं, पहली बार घर से निकले हुए हैं, तो इनको बाहर का माहौल भी नहीं पता, चीज़ें भी नहीं पता कैसे क्या करते हैं, तो इनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इनके लिए मैंने एक मैनेजर रख रखा है जो 24 आवर यहीं रहते हैं, बट दिन में इनसे बातचीत करने के लिए मैं खुद आता हूँ। जी। कितने बजे से कितने बजे तक आप रहते हैं? मेरा टाइमिंग लगभग सुबह 10 बजे से शाम को 10-11 बजे तक रहता है, क्योंकि क्या होता है ये बच्चों की क्लासेस छूटती है 8 बजे जी। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो 8 बजे के बाद ही मिल सकते हैं मेरे से। जी जी। दिन भर तो उनका क्लास चलता है, जैसे किसी बच्चे की सुबह मॉर्निंग क्लास चलती है तो वो 1 बजे आता है, और ज़्यादातर बच्चों की क्लास 1 बजे से स्टार्ट होती है तो वो 8:30 बजे आते हैं जी। तो 8:30 बजे आने के बाद में ये बच्चे फिर खाना पीना खा के फिर मिलते हैं। तो जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ अफवाहें उड़ी थी, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो जागरूक होकर के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंस्टीट्यूट में आए कोटा राजस्थान में और अपने भविष्य को संवारें? उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बड़े गाइडेंस किसी भी टीचर से या किसी पेरेंट्स से या फिर अपने साथ में बच्चे रहते हैं उनसे डिस्कस करें। आप ऐसा ना करें कि आप अपने मन में बात रखते रहें और प्रेशर लेते रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ का एकदम एंड ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लो। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर आप किसी को बताएंगे अपनी प्रॉब्लम तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप किसी से पूछेंगे, कहेंगे कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप पे नहीं हो पा रहा ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, केवल एक लास्ट ऑप्शन नीट नहीं है कि आप नीट करके ही जी पाओगे या नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। नीट नहीं कर पाओगे, बहुत ऑप्शन है। आप अगर मेडिकल लाइन में जाओगे तो मैं कहता हूँ कि मेडिकल लाइन में आपके पास बहुत सारी खाली रहते हैं। आप बी फार्मा कर लो, इसके अलावा वेटनरी ले लो, डेंटल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप नीट के चक्कर में और अपनी सुसाइड कर लोगे। ये घर वाले किसी की भेज रहे हैं तो इसलिए नहीं भेज रहे कि आप सुसाइड कर लो। वो चाहते हैं आप पढ़ो, चीज़ें सीखो, समझो, लाइफ को बाद में अपने मैनेज कर पाओ। जी जी। मतलब आप ये चाहते हैं कि बच्चे इन सब चीज़ों को भूल करके अपने करियर पर फोकस करें, मेनली फोकस करें। और फिर अगर जो भी चीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, नहीं हो पा रहा तो बताएं उनको कि मेरे से नहीं हो पा रहा। जी जी जी। क्या नाम बताए सर अपना आप? मेरा अभिषेक प्रताप। आपके हॉस्टल का क्या नाम है? मारुति नंदन रेजिडेंसी। थैंक यू। आपने देखा, मैं मारुति नंदन बॉयज़ हॉस्टल जो कि कोटा राजस्थान में है, यहाँ के जो इस बॉयज़ हॉस्टल के मैनेजर हैं अभिषेक जी से मैंने बात किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। अब लगता है कि आप जब इस खबर को देखेंगे, बच्चों की बातों को सुनेंगे, यहाँ सारी चीज़ें देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कन्फर्म हो जाएंगे कि यहाँ पर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन हताश बच्चों से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ और एलन इंस्टीट्यूट, तमाम इंस्टीट्यूट है लेकिन एलन हिंदुस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सब बच्चे अपने भविष्य को संभालने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हॉस्टल की भी बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं रजवाड़ों का शहर, कलाकृतियों से पहचाने जाने वाला शहर और शिक्षा के नाम पर अपनी ऊंचाइयों को छूने वाला शहर हिंदुस्तान का वो और कोई शहर नहीं, कोटा राजस्थान है। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और यहाँ की पल पल की खबर आप तक पहुँचाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। मैं कपिल देव सिंह, जय हिंद, जय भारत।